बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल नंबर 5, जिसमें फ़ीचर सिलेक्शन को हम स्टडी करेंगे। और फ़ीचर सिलेक्शन की हमारे पास 3 टाइप्स है, रैपर मेथड, एम्बेडेड मेथड एंड सबसे पहले जो है वो है फ़िल्टर मेथड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी शुड आस्क आवरसेल्फ कि व्हाई वी नीड फीचर सिलेक्शन। कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करने के लिए आपको चाहिए एक डेटा सेट, और उस डेटा के अंदर हज़ारों फीचर भी हो सकते हैं, 100 फीचर्स भी हो सकते हैं, जिससे आपका कंप्यूटेशनल पावर बढ़ता है और आपकी जो मॉडल का रिजल्ट होता है वो भी ख़राब होता है। क्यों? क्योंकि उस डेटा के अंदर बहुत सारे रेलिवेंस जो कि यूज़फुल ना हो, यानी गैर ज़रूरी कॉलम्स यानी फीचर्स होते हैं। But the first question is, what is feature? So feature is nothing that but it's actually a variable that contains some information. Like rule number is nothing but a feature that contains student information, rule number 1, 2, 3. And age is nothing but a feature that contains some information like 20, 30 and 23 and 32. So आपके पास डेटा के अंदर होते हैं इनपुट फीचर्स लाइक रूल नंबर, एज, एफएससी मार्क्स, मैट्रिक्स मार्क्स एंड स्पोर्ट्स स्टेटस। ये है आपके इनपुट फीचर्स। और आपका होता है एक आउटपुट फीचर जिसको आप लेबल कहते हो, वो है स्टेटस। सो ये स्टूडेंट का एक डेटा है जिसमें किसी स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका एज, एफएससी, सीएसएस मार्क्स और उसका स्पोर्ट्स टेस्ट देने के बाद मॉडल आपको बताएगा कि ये स्टूडेंट पास है या फेल। ये तो बहुत छोटा डेटा है। रियल वर्ल्ड में आपके पास जो डेटा सेट होता है उसमें बहुत सारे कॉलम्स यानी फीचर्स होते हैं जो कि इर्रेलेवेंस होते हैं, जिससे आपके मॉडल का रिजल्ट ख़राब हो सकता है। तो फ़िल्टर मेथड में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट मेथड है फीचर सिलेक्शन में, इसमें हम यूज़फुल इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करते हैं जिसका हाई कोरिलेशन हो किसके साथ, आउटपुट वेरिएबल के साथ यानी टारगेट वेरिएबल के साथ। किसी इनपुट कॉलम का आउटपुट कॉलम के साथ अगर कोरिलेशन हायर है तो फिल्टर मेथड में हम उसको सेलेक्ट करते हैं। बट व्हाट इज कोरिलेशन? कोरिलेशन का मतलब है कि एज के अंदर जो वैल्यू है 20, उसके चेंज होने से आउटपुट यानी टारगेट कॉलम के अंदर जो वैल्यू है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यानी इनपुट फीचर के अंदर जो वैल्यू है उसके चेंज होने से चेंज होता है टारगेट वेरिएबल का वैल्यू, तो ये होता है कोरिलेशन। तो यहाँ पे देखो फिल्टर मेथड में हमने सेलेक्ट किया है एज, एफएससी मार्क एंड सीएसएस मार्क। क्यों? क्योंकि देखो रूल नंबर एक ऐसा कॉलम है, अगर मैं मॉडल को बताऊं कि एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 1 है तो क्या वो पास होगा या फेल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसका कोई रिलेशन ही नहीं है स्टेटस के साथ, फेल एंड पास होने के साथ। तो ये एक यूजफुल गैर जरूरी कॉलम है, इररेलेवेंस कॉलम है, फीचर है। तो हमने इसको रिमूव किया, यानी फिल्टर में हम फिल्टर कर रहे हैं रेलेवेंस फीचर को जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंटेन कर सके। तो हमने उठाया एज, क्योंकि एज से स्टेट पे फर्क पड़ता है, एफएससी मार्क्स से स्टेट पे फर्क पड़ता है, सीएसएस से भी। लेकिन स्पोर्ट्स का भी कोई रूल नहीं है कि अगर एक स्टूडेंट स्पोर्ट्स खेलता है यानी यस और एक स्टूडेंट स्पोर्ट्स नहीं खेलता है यानी नो, तो उसका टारगेट वेरिएबल के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है। तभी हमने एज, एफएससी मार्क्स, सीएसएस मार्क और टारगेट वेरिएबल उठाए हैं, और अब इससे जो भी हम मॉडल ट्रेन करेंगे उसका रिजल्ट अच्छा होगा। और एक फ़ायदा ये हुआ कि जो पहला डेटा था उसके डायमेंशन ज़्यादा थे, जिससे कंप्यूटेशनल पावर बढ़ जाता था और साथ ही साथ मॉडल का रिजल्ट भी ख़राब हो सकता था। तो फिल्टर मेथड ने क्या किया, जो रेलिवेंस फीचर थे वो यहाँ पे सेलेक्ट किया। फिल्टर मेथड के अंदर कोड में आपके पास कुछ मेथड्स होते हैं जैसे कि चाई स्क्वायर और पियर्सन कोरिलेशन और कुछ और मेथड्स है वो आप यूज़ करते हो। ये है फिल्टर मेथड। इसके बाद है हमारे पास रैपर मेथड। सेम वही डेटा है स्टूडेंट का रिकॉर्ड और उसका स्टेटस। ओके, रैपर क्या है? रैपर का मतलब है कि आप एक या दो चीजों को एक साथ रैपर करना। ठीक है। सो अभी के लिए आप ऐसा समझो कि रैपर मेथड में हम क्या करते हैं, डेटा से एक सबसेट उठाते हैं। सबसेट मतलब रूल नंबर और एज को उठाकर स्टेटस के साथ मिलाता हूं और उनसे एक अलग मॉडल ट्रेन करता हूं। कैसे? यानी रैपर मेथड में मैंने फर्स्ट फीचर उठाया रोल नंबर और एक और फीचर उठाया एज। अब ये एक सबसेट बन गया। अब मैं इनका कोरिलेशन देखना चाहता हूं स्टेटस के साथ, और इनसे मैंने मशीन लर्निंग का एक मॉडल ट्रेन किया जिसने हमें एक आउटपुट दिया और उसको हमने एक नाम दिया M1। अब इसका जो रिजल्ट है वो है 85। ठीक है। यानी रैपर मेथड में हम क्या करते हैं, डेटा से सबसेट उठाते हैं
कॉलम 1 कॉलम 2 का, और उसको साथ हम टारगेट वेरिएबल को भी उठाते हैं और उससे एक अलग मॉडल ट्रेन करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और सबसेट उठाते हैं, और इस सबसेट में मैंने रूल नंबर, एज, एफएस और जो एज है और जो एफएससी मार्क है वो स्टूडेंट का उठा दिया, और टारगेट वेरिएबल के साथ मैंने एक दूसरा मॉडल ट्रेन किया और उसको मैंने नाम दिया मॉडल 3, और इसमें जो हमें एक्यूरेसी दिया वो है 91। अब ये एक अलग सबसेट है रूल नंबर, एज एंड एफएससी, और इससे हमने एक अलग मॉडल ट्रेन किया टारगेट वेरिएबल के साथ, तो इसने जो रिजल्ट दिया वो 91 है। इसी तरह मैंने एक और मॉडल उठाया, यानी एक और सबसेट उठाया एक्चुअली डेटा से, जो कि एज है, एफएससी सीएसएस मार्क है और टारगेट वेरिएबल है और एफएससी मार्क है, और ये भी मॉडल 3 है। वो जो पहला था लेट से उसको कंसिडर करो मॉडल 2, और इसने जो रिजल्ट दिया वो 99 है। अब इन तीनों मॉडल में जिस मॉडल का रिजल्ट या एक्यूरेसी सबसे बड़ा है, तो मैं उस मॉडल के बेस पे उन्हीं फीचर को सेलेक्ट करूंगा जो इस मॉडल के लिए मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो अब ये जो मॉडल 3 है जिसका एक्यूरेसी 99 है, इस मैं देखूंगा तो मैंने कौन से फीचर सेलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे एज, एफएससी, सीएसएस मार्क ऐसे कॉलम है, ऐसे फीचर हैं, इनको सेलेक्ट करने से मेरा जो मशीन लर्निंग का मॉडल है वो एक्यूरेसी ज्यादा दे रहा है। मैं अब इन फीचर्स को सेलेक्ट करूंगा। तो मैंने फिल्टर किए, लेकिन इस बार मैंने डिफरेंट मॉडल्स को डेटा से मुख्तलिफ सबसेट उठाए और डिफरेंटली यानी अलग से मैंने मॉडल को ट्रेन किया, और उसमें जिस मॉडल का रिजल्ट सबसे ज्यादा था उस मॉडल के लिए जो फीचर मैंने सेलेक्ट किए थे उनको मैंने अपने फाइनल ऑब्जेक्टिव रिजल्ट या जो मेरा ऑब्जेक्टिव था उसके लिए मैंने सेलेक्ट किया, और अब मैं इस पे अलग से मॉडल ट्रेन करूंगा। लेकिन यहाँ पे एक पंगा है, और वो पंगा ये है कि आप डिफरेंट मॉडल्स ट्रेन करते हो जिससे आपका कंप्यूटेशनल पावर बढ़ता है और फिटिंग का सीन भी बन सकता है। ठीक है, थर्ड मेथड जो है वो है एम्बेडेड मेथड। एम्बेडेड मेथड इज सिमिलर टू रैपर मेथड, बिल्कुल सेम है। आप क्या करते हो, डेटा से सबसेट उठाते हो, उस पर फिर एक मॉडल ट्रेन करते हो, फिर एक और सबसेट उठाते हो, फिर उस पर एक अलग से दूसरा मॉडल ट्रेन करते हो, फिर एक और सबसेट उठाते हो और उस पर अलग से एक और मॉडल ट्रेन करते हो, और जिस मॉडल का रिजल्ट सबसे अच्छा होता है उसके लिए जो फीचर आपने सेलेक्ट किए होते हैं आप उस मॉडल के सेलेक्ट करके और वो फीचर भी सेलेक्ट करके आप अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेते हो। लेकिन एम्बेडेड मेथड में जो कंप्यूटेशनल पावर होता है वो कम होता है, और यहाँ पे जो और फिटिंग है वो भी कम होता है। सो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एम्बेडेड मेथड को मोस्टली यूज करते हैं। सो फीचर सिलेक्शन किसी भी मशीन लर्निंग में आप डेटा सेट के डायमेंशन को एक्चुअली कम करते हो ताकि आपका कंप्यूटेशनल पावर कम हो और साथ ही साथ आपके मॉडल का रिजल्ट भी अच्छा हो, यानी डेटा से आप इररेलेवेंस कॉलम को रिमूव करते हो, और उसके लिए आप 3 मेथड यूज करते हो। फिल्टर मेथड, उसके बाद आप यूज करते हो रैपर मेथड, एंड उसके बाद आप यूज करते हो एम्बेडेड मेथड। तो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, और हाँ इस प्लेलिस्ट को लाजमी एक्सेस कर लेना। अभी तक हमने 5 वीडियो बनाए हैं, आगे भी बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ इस मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट को लाजमी एक्सेस कर लेना।